सो इट इज़ 6 o'clock इन द मॉर्निंग और हम अपनी डेस्टिनेशन के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। पर जब हम जैसे ही गेट से बाहर निकलते हैं हमें लिटरली सामने वाला घर भी विजिबल नहीं होता। तो हम बस ये सोच रहे थे ऐसे 7 से 8 घंटे वाली जर्नी कितनी ज़्यादा एक्सटेंड होने वाली है, क्योंकि जब हम निकलते हैं तो इवन हमें साइड वाला रोड भी ढंग से विजिबल नहीं होता। एंड अबाउट 8 o'clock हमें हल्की सी रोशनी दिखाई दी और जैसे ही टेम्परेचर राइज हुआ इतनी अच्छी धूप निकल गई थी, सब कुछ काफ़ी क्लियरली विजिबल हो गया था और हमें इतने ब्यूटीफुल व्यूज़ देखने को मिले। फिर हम एक जगह पे रुकते हैं थोड़ा रेस्ट के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी होने वाली थी। तो वहाँ पे हमें बहुत क्यूट रैबिट्स दिखाई देते हैं, कुछ ज़्यादा ही क्यूट थे। हम कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थे इन प्यारे से रैबिट्स को देखने के लिए, पर जब हम पास जाते हैं तो हमें बस ये खाते हुए दिखाई देते हैं। और ये भाई साहब अकेले में आराम फरमा रहे थे। फिर हमने लिए कुछ स्नैक्स और हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। बस हम सोच रहे थे कि ये रास्ते कब ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था चलते चलते। फिर हमें भिलवाड़ा की बाउंड्री दिखाई देती है। हम बस फिर ये सोचते हैं कि शुक्र है चलो इनर डेस्टिनेशन में तो पहुँचे। उसके बाद हम लोग अपने वेडिंग वेन्यू पे पहुँचते हैं। और होटल का व्यू कुछ इस तरीके से था, काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस था होटल। जैसे ही हम एंट्री गेट पे पहुंचते हैं हमें सबसे पहले ग्रूम और ब्राइड का वेडिंग बोर्ड दिखता है, जो कि इतना ज़्यादा सुंदर डेकोरेट किया हुआ था। फिर हम लोग होटल के अंदर एंटर करते हैं। वहाँ जाने के बाद हमें पता लगता है फंक्शंस ऑलरेडी साइड वाले होटल में स्टार्ट हो चुके हैं, तो हम लोग डायरेक्टली वहीं पे चले जाते हैं। और हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम लोग अपना एंट्री गेट ही भूल गए, हम कुछ ज़्यादा ही आगे चले गए। फिर हम वापस आते हैं और हम जैसे ही देखते हैं तो सबसे पहले हमें दिखाई देते हैं ब्राइड और ग्रूम, जिनका डांस ऑलरेडी चल रहा था। वो इतने सुंदर लग रहे थे दोनों, हम लोग बस उनके डांस में ही खो गए। फिर जाते हैं हम अपनी ब्राइड को ढूंढने, क्योंकि हम मिलने वाले थे उससे कुछ 10-12 साल बाद, तो हमें उसका रिएक्शन देखना था, और जो कि इस तरीके से था। फिर हम फंक्शन को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और हम लोग पहुंच जाते हैं जहाँ पे चल रहे थे बहुत सारे गेम्स। और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे ब्राइड और ग्रूम अपनी फैमिली के साथ इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, सब कुछ इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था वहाँ पे। फिर हम लोग ये क्या देखते हैं, जो हमारी फ्रेंड है वो हमारी कंप्लेन कर रही थी। फिर वहाँ शुरू होता है हल्दी फंक्शन, जो कि इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था, क्योंकि उनकी शुरुआत की थी राधा और कृष्ण जी के साथ में, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फूलों का यूज़ हो रहा था। तो वो इतने अच्छे वाइब्स दे रहे थे, ऐसा लग रहा था हम लोग तो वृंदावन ही पहुँच गए हो। सब लोगों ने उनका फंक्शन बहुत एंजॉय किया
और ये कुछ ज़्यादा ही लंबा चलने वाला था डांस, और हम लोग सुबह से चले हुए थे तो हमें लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख। तो अब इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, हमें वो लास्ट सीन जो है वो मिस करना पड़ा। फिर हम लोग एंट्री करते हैं अपने रूम पे, क्योंकि हमें रात का फंक्शन भी अटेंड करना था तो रेस्ट भी थोड़ा ज़रूरी था। और होटल का व्यू कुछ ऐसा होता है।